अस्सलाम वालेकुम, शाम बखैर। तो सुबह के बाद हमने अब रिकॉर्डिंग चालू करी है क्योंकि उस दौरान हमने कुछ किया ही नहीं, बीच में सिर्फ उठे हैं नमाज के लिए। तो अब चलते हैं मार्केट, कुछ अफ्तार के लिए ले आते हैं, फिर उसके बाद रोज़ा खोलेंगे इंशाल्लाह। और ये पता नहीं क्या हो गया। इफ्तार के वजह से इतनी भीड़ है हर जगह कि कुछ भी चीज़ लेने जाओ तो बहुत मुश्किल से मिल रही है। तो हमने भी कोने से अपने मतलब की सारी चीज़ें ले ली हैं और अब 5 या 7 मिनट और बचे इफ्तार के लिए, तो चलते हैं घर। इफ्तार की तैयारी में अज़ान होने लगी और अब चलते हैं, जल्दी रोज़ा खोलते हैं। जल्दी हमने इफ्तार भी कर लिया है, अब चलते हैं नमाज़ पढ़ने, फिर उसके बाद आकर सुकून से बचा हुआ इफ्तार करेंगे। इशा की नमाज़ वगैरह पढ़ के अब हो गए हम पूरी तरीके से फारिग। अब चलते हैं, चल के पहले फातिहा दिला देते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे, माहौल समझेंगे। ये फातिहा की चीज़ें, इसमें चावल है और इसमें दूध। इतनी ज़्यादा भीड़ और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हम सारी महफिल छोड़ के इधर कोने में आ गए हैं हवा खाने, और थोड़ी देर हवा खाएंगे, तब तक के यहाँ फातिहा वगैरह हो रहा है वो हो जाएगा, फिर उसके बाद चलेंगे इंशाल्लाह अंदर। 1 hour later. गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ और उतनी ही आग की आँच। अखाड़े के सबसे तेज खिलाड़ी बौरा भाई अलाव खेलने के लिए आ रहे हैं। ये जगह खाली कर दे भाई, जगह खाली कर दे। अली हसन पीछे देखो, अली हसन आ जाए आगे। Two hours later.
दिल शुक्रिया अदा करती है। गाइस आज का भी कोटा हो गया है और 2:30 बज चुका है। थक ज़्यादा गए थे तो इसलिए अब आ गए हैं घर। आधा घंटा मुश्किल से आराम करेंगे, फिर उसके बाद सहरी का वक्त हो जाएगा तो इंशाल्लाह सहरी करेंगे। फिर उसके बाद वही फजर की नमाज़ और उसके बाद सोना। तो अब हम आपसे सीधा मिलेंगे कल शाम में जब उठेंगे तब। तो अभी चलते हैं, इजाज़त दें, मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़, शब खैर और दुआ में याद रखिएगा। The next day. अस्सलाम वालेकुम, शाम बखैर। आज है 10वां मुहर्रम। तो हम भी उठ गए हैं क्योंकि दिन भर का रोज़ा था। ज़ोहर में उठे थे, नमाज़ पढ़े थे, उसके बाद धूप थी तो फिर जाकर सो गए। तो अभी उठे हैं, असर का वक्त है, चलते हैं, पहले नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो लंगर के कुछ बर्तन वगैरह घर में रखे थे तो उसको पहुँचाते हैं और फिर आगे का देखते हैं। तो गैस नमाज़ वगैरह हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमें काम था, हमने पहले बताया था कि हमें बर्तन पहुंचाने हैं, तो अब उसको डिले कर देते हैं क्योंकि जहां पहुंचाने थे वो साहब फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। खैर वो बाद में कर लेंगे, अभी चलते हैं। अभी मगरिब में 1 से 1.5 घंटा है अप्रॉक्स। तो चलते हैं बाहर, कुछ माहौल समझते हैं, थोड़ी सी चहलकदमी करते हैं और आते वक्त इफ्तार के लिए भी कुछ ले आएंगे। अभी भी धूप लग रही है। गैस बहुत घूमना फिरना हो गया है, अब आ गए हैं इफ्तार के लिए कुछ चीज़ें पैक करवाने। तो गैस आधा सामान ले लिया है और अभी कुछ बचा है तो उसकी तैयारी हो रही है। तो बस वो लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं घर। गैस घर पहुंचते ही अजान हो गई और इतना टाइम लग गया, वो भी हमें खुद करना पड़ा। दुकानदार तो इतना आलसी है। और खैर चलते हैं, जल्दी से इफ्तार कर लेते हैं। हो गई अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी और ऑलरेडी लेट हो गए थे तो हमने सोचा कि अब सुकून से इफ्तार कर ही लें, फिर उसके बाद चल के नमाज़ पढ़ेंगे। तो सब कुछ हो गया, अब चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं। 2 hours later. तो ईशा की नमाज़ वगैरह पढ़ के अब हम फारिग हो चुके हैं। तो कृष्णा को भी ले लिया, अब चलते हैं जुलूस में। चले सर, चले। सरबत बहुत सिपाही है। पीछे वाला हाथ दिखाओ।
ले रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश रिंकू भाई। बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है। गबरू, इनका यूट्यूब चैनल है गबरू। ये हमारे जनाब खालिद राज सनी भाई अपनी गाड़ी के ऊपर से जंगल तस्लीम कर रहे हैं। जनाब गबरू, गबरू ऑफिशियल जनाब सैफी भाई। लंगर के आप तरफ लूटते हुए हमारे बच्चों एक और आधा ही करी दे मलैया ले पकड़ जा यहाँ से। तुम पूरा कंटेंट निकाल लेना हमारा है। हो गया कोटा, हो गया मुहर्रम। अब सब अपने अपने तरफ भाग जाओ, शकल मत दिखाना। 160 बचे हैं बे अभी। तुम भी निकल लो, तुम भी निकल लो। The next day. अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। तो रात में आते आते हमें 2 या 2:30 बज गया था और हमारा फ़ोन भी ऑफ हो गया था, जिसके वजह से हम व्लॉग का एंड नहीं कर पाए। और देखिए, हमें उम्मीद थी कि अगर हम सो जाएंगे तो हमारी सुबह की फजर कज़ा हो जाएगी, तो इसलिए हम सोए नहीं। और अभी नया दिन लग चुका है, हमने फजर की नमाज़ भी पढ़ ली और बड़ी अम्मी के साथ टहल भी लिया, अराउंड 4-5 किलोमीटर। सुबह सुबह अच्छी पैरों की एक्सरसाइज हो गई है। तो खैर, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो ये था हमारे मौदाहा का मुहर्रम। 5 तारीख से लेके 10 तारीख तक के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर दिन कुछ नया। ताज़िया, ढाल, बुर्राक, आलम, पलंग, अलावा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब अल्लाह बेहतर जाने इसमें कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी नहीं हैं। लोगों ने अपने मज़े के लिए चीज़ें बना ली हैं, जो जिसमें मज़ा आए, जिसमें शोर शराबा हो और बहुत सारी तफरी मजाक हो, तो वो सारी चीज़ें लोगों को पसंद आती हैं। अभी यही सब चीज़ें जो हैं आराम से इत्मीनान से हों तो कोई नहीं जाएगा। बाकी बहुत लोगों को एतराज़ होगा कि हम क्यों जाते हैं, तो हम भी भीड़ का हिस्सा बनने जाते हैं। अब ब्लॉगिंग करना भी एक ज़िम्मेदारी है, तो ज़िम्मेदारी से मुकर तो सकते नहीं हैं। तो बस सपोर्ट हम बिल्कुल नहीं करते, बस पहुंच जाते हैं दिखाने के लिए कि देखिए मौदाहा में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। चीज़ें जो हैं साल दर साल चली आ रही हैं और यही मुस्तकबिल में साल दर साल चलेंगी। तो अगर दिखाने वाले को गुरेज नहीं है तो फिर हम देखने वाले क्यों गुरेज करें। ऐसे ही आप लोग हमें एंटरटेन करते रहें और हम लोग देखते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। तो हमने सुबह जो है 2 लाइन का शेर सुना था जो हमें बहुत पसंद आया था, तो हमने तभी इरादा कर लिया था कि हम इस लाइन्स के थ्रू अपने ब्लॉग का एंड करेंगे। तो वो शेर कुछ ये था कि सब अदाकार हो गए हैं पता है मुझे, सब अदाकार हो गए हैं पता है मुझे, फिर भी तमाशे देखने तो मैं भी जाऊंगा। खैर, ये था शेर। तो तमाशे दिखाने वाले को फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो ये रही बातें। अब एक डिस्क्लेमर तो चलता ही है, जब इतनी सारी चीज़ें बोली हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए एक डिस्क्लेमर चलता है कि वो भी प्योर हिंदी में, कि इस चलचित्र में दिखाने वाले सभी घटना और
पात्र से हमारा कोई भी समर्थन नहीं है और ना ही हम इसका बहिष्कार करते हैं। जिसको जो भी करना है वो करे, वो बिल्कुल आज़ाद है। हम ना तो उन पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं और ना ही हम अपनी बात मनवा रहे हैं। वो बिल्कुल पूरी तरीके से आज़ाद हैं, जिसको जो भी करना हो करे। हमारा फ़र्ज़ था बोलना, अगर आप उसको सुन के समझे तो बहुत अच्छा और न समझें तो और भी अच्छा। धन्यवाद। बस इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नए दिन नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर और दुआ में याद रखिएगा।